हेलो नमस्कार दोस्त। समंदर में आईएनएस विक्रांत के साथ साथ आसमान में गश्त तेजस दुनिया को दिखा रहा है मेक इन इंडिया की ताकत। आज दुनिया भर में भारत में बन रहे डिफेंस की चीजों को अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी लेना चाह रहे हैं। भारत में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस में पूरी दुनिया अपनी दिलचस्पी दिखा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा तेजस भारत सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 48,000 करोड़ रुपए की दी थी, जिसमें 83 फाइटर जेट की डील साइन की गई। तेजस की पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ रही है क्योंकि छोटा होने के साथ साथ मल्टी रोल और मल्टी फंक्शनल फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। एचएएल 2024 से 2025 तक 123 तेजस इंडियन एयरफोर्स को देने की प्लानिंग कर रही है। ये एक 4th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। यह ऑफेंसिव होगा, डिफेंसिव नहीं होगा। अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने भी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में अपनी रुचि दिखाई है। मलेशिया ने अपने फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए तेजस को चुना है और इसकी डील को लेकर दोनों देश के बीच में बातचीत चल रही है। मलेशिया 18 तेजस जहाज खरीदना चाह रहा है, यानी कि एक स्क्वाड्रन, और साथ में अमेरिका भी अपनी दिलचस्पी इसमें दिखा रहा है। अगर हमने इसे अमेरिका को बेचने में सफलता हासिल की, जितने भी आसियान के देश है उसकी रुचि इसमें ज्यादा बढ़ जाएगी। मलेशिया को एचएएल ने मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल का सर्विस भी ऑफर किया है, जिसमें इंडिया के इंजीनियर मलेशिया में जाकर तेजस और सुखोई जैसी फाइटर एयरक्राफ्ट की मरम्मत करेंगे। क्योंकि अभी मलेशिया रूस से मदद नहीं ले सकता, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा हुआ है। तेजस में सिंगल इंजन, कंपाउंड डेल्टा विंग और टेललेस होगा। मार्क 1 का वजन 14.5 टन था। तेजस मार्क 1A में बढ़ाकर 17.5 टन कर दिया गया है। तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 डिफरेंस को हम समझते हैं। तेजस मार्क 1A मल्टी रोल लाइट एयरक्राफ्ट होगा, वहीं तेजस मार्क 2 मल्टी रोल मीडियम वेट की फाइटर एयरक्राफ्ट होगी। तेजस मार्क 1 यह हल्का होगा, लेकिन तेजस मार्क 2 हल्का नहीं होगा और न ही भारी होगा। यह एक मीडियम रेंज की फाइटर एयरक्राफ्ट होगी। तेजस मार्क 1A का इम्प्टी वजन 6,560 kg का होगा और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,500 kg की होगी। तेजस मार्क 2 का इम्प्टी वेट 7,850 kg का होगा और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17,500 का होगा। तेजस मार्क 1 का लेंथ 13.20 मीटर की है और विंग स्पैन 8.20 मीटर का है। वहीं तेजस मार्क 2 में लेंथ 14.60 मीटर की है और विंग स्पैन 8.50 मीटर की है। तेजस मार्क 2 का रेंज 7,850 किलोमीटर की होगी। मार्क 1 का स्पीड 1.6 मैक की है और तेजस मार्क 2 की स्पीड 2 मैक की होगी। साथ ही सर्विस सीलिंग यानी ऊंचाई की बात करें तो यह कितना ऊंचा उड़ सकता है, तो मार्क 1 16,500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है और मार्क 2 17,300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकेगा। मार्क 1 में 8 हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं और मार्क 2 में 11 होंगे। दोनों एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने में सक्षम होंगे और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 जगुआर मिराज और मिग 29 की जगह लेगा। तेजस मार्क 1 मिग 21 को रिप्लेस करेगा। तेजस मार्क 2 2026 तक आने की संभावना है। साल 2023 में इसकी हाई स्पीड ट्रायल शुरू हो। 2025 तक एचएएल इसे मार्क 2 का प्रोडक्शन कर सकता है। अब इसमें किस किस प्रकार के मिसाइल और बम्स लगाए जा सकते हैं तो हम इस पे बात करते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें लगाने वाले मिसाइल और बम के बारे में, तो सबसे पहले 23 mm की ट्विन बैरल GHS-23 कैनन गन के साथ एयर टू एयर मिसाइल के लिए पाइथन 5, जो इंडिया और इजराइल के द्वारा बनाया गया है। यह एक इजराइल का सबसे विश्वसनीय गाइडेड मिसाइल है और इसकी रेंज 20 किलोमीटर की है। यह कम दूरी में मार करने के लिए बनाया गया है। अस्त्र MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की इसकी गति और भी घातक बनाती है और जहां तक हमारी आंखें भी नहीं देख सकती, वहां तक यह सटीकता से दुश्मन की एयरक्राफ्ट को मार कर गिरा सकती है। अब हम बात करते हैं एयर टू सरफेस मिसाइल के लिए हैमर की रेंज, जो करीब 70 किलोमीटर की है। यह हवा से जमीन पर मार करने के लिए एकदम सटीक और अचूक है। ये लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर इंडो चाइना बॉर्डर पर किया जाएगा। ब्रह्मोस की प्लानिंग की जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल मीडियम रेंज की स्टील्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 290 से 350 किलोमीटर की है। एंटी रेडिएशन मिसाइल के लिए रुद्रम 1 की प्लानिंग की जा रही है। यह DRDO द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक एयर टू ग्राउंड के लिए बनाया गया है। माना जाता है कि इस मिसाइल की सीमा 100 से 150 किलोमीटर की है। वर्तमान में यह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट पर लगाया गया है। एंटी-शिप मिसाइल के लिए EH-35 यूक्रेन ने साल 2014 में रूस की क्रीमिया पर कब्जे के बाद जल्दीबाजी में इसे विकसित किया था। मिसाइल की मारक क्षमता 280 किलोमीटर की है और यह एक टर्बोजेट सबसोनिक क्रूज एंटी-शिप मिसाइल है। मिसाइलों के लिए रॉकेट बूस्टर की मदद से हेलीकॉप्टर और तटीय रक्षा के लिए बैटरी से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे 5,000 टन तक के जहाजों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। बॉम्ब्स की बात करें तो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, क्लस्टर बॉम्ब, यह एक बहुत सारे बमों का एक गुच्छा होता है, तो बहुत सारे बमों के साथ मिलकर बना होता है।
जो एयरक्राफ्ट से नीचे गिराया जाता है। और जब यह नीचे गिरता है, वाहनों को नष्ट करने के साथ साथ यह नीचे जमीन पर पूरी तबाही लाने में भी सक्षम होता है। और स्पाइस बम इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है और DRDO के ग्लाइड्स बम भी लगाए जा सकते हैं। हमने जितने भी मिसाइल और बम के बारे में बात की है, यह सभी तेजस मार्क 1 में लगाए जा सकते हैं, लेकिन यह सभी को अपनी जरूरत के हिसाब से लगाया जाएगा। और इसके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया सैफ और फ्लेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। तेजस इतने पावरफुल होने के बाद कोई मिसाइल इसे ही हिट कर देती है, कोई फायदा नहीं। जिसे आने वाली मिसाइलों को, और यही सैफ और फ्लेयर जो इस्तेमाल किया जाएगा, इसे आने वाली मिसाइलों को भटकाया जा सकता है। क्योंकि जब मिसाइलें आती है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम से पायलट को पहले ही पता चल जाता है कि हमारे ऊपर कोई मिसाइल अटैक होने वाला है, और तब पायलट फ्लेयर छोड़ता है, क्योंकि फ्लेयर खुद ही आग होता है। फ्लेयर की हिट के कारण मिसाइल को भटकाकर एयरक्राफ्ट को बचाया जा सकता है। और सैफ पॉड में लगे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और इसका काम होता है कि एयरक्राफ्ट पर आने वाली मिसाइलों को गलत दिशा देना। सैफ फ्लेयर दोनों साथ साथ ही काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यह मदद करेगा दुश्मन से होने वाली अटैक, यह दुश्मन को आने वाली मिसाइलों को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके फ्लेयर छोड़कर अपने आप को बचाने में। सबसे इम्पोर्टेंट, उत्तम AESA रडार लगाया गया है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तेजस की उड़ान के समय एक साथ 100 टारगेट पर नजर रखा जा सकता है, और साथ ही 100 टारगेटों को ट्रैक करके और साथ साथ हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें भी ली जा सकती है। इसे DRDO द्वारा बनाया गया है और यह पूरी तरह से इंडिजीनियस है। और इसको बनाने वाली टीम ने यह बताया है कि हमने उत्तम रडार को तेजस पर लगाकर और इसे 240 घंटे तक की ट्रायल की, और इस ट्रायल के दौरान हमने पाया है कि उत्तम रडार की मदद से बियॉन्ड विजुअल लेंस के भी मिसाइल दागे जा सकते हैं। यानी अगर दुश्मन रडार पर है और वह हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, तब भी इस रडार की मदद से छोड़ी गई मिसाइल दुश्मनों को बर्बाद कर सकती है। इस रडार की मदद से एयर टू एयर, एयर टू सी और एयर टू ग्राउंड पर हमला किया जा सकता है, वह भी पूरी सटीकता के साथ। इसमें नेविगेशन और वेदर मोड भी है, जो बारिश या घने बादल के बीच भी यह शानदार तरह से काम कर सकता है। उत्तम रडार फाइटर जेट के दुश्मनों को नजर से बचाने में भी मदद करेगा। इसमें लगे हुए छोटे छोटे टीयर मॉड्यूल मल्टीपल रडार की तरह काम करते हैं, मिसाइल को गाइड भी कर सकते हैं, और मिसाइल गाइड करने के साथ साथ टारगेट को ट्रैक करके और उसे डिस्ट्रॉय करने में भी सक्षम। तेजस एक अलर्ट से सेंसर पॉड कैरी कर सकता है, जिसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड लगे होते हैं, और इसका काम टारगेट को पहचानना होता है, कौन सी एयरक्राफ्ट हमारी है और कौन सी दुश्मन की। इसके लिए लाइटनिंग 3 पॉड का इस्तेमाल किया जाए, जो इसे तेजस को अपने सिस्टम के बारे में जानकारी देता रहेगा। कोई भी दिक्कत आती है उसे तुरंत पॉड की मदद से पायलट तक जानकारी पहुंचाई जा सकेगी। साथ ही साथ तेजस में नाइट विजन गूगल ग्लासेस कॉकपिट लगाया गया है, जिसे हम हुड कहते हैं, हेड अप डिस्प्ले HUD फोटास। इसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्विच दिए गए हैं। यह कॉकपिट के ठीक बीचों बीच पायलट के सामने होते हैं। इसके माध्यम से बहुत सारे कामों को पायलट एक साथ कर सकता है। हैंड ऑन थ्रोटल एंड स्टिक जो आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं हम फोटास। इसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्विच दिए गए हैं। आइए हम समझते हैं यह कैसे काम करता है। यह कॉकपिट के ठीक बीचों बीच पायलट के सामने होता है। इसके माध्यम से बहुत सारे जरूरी कामों को एयरक्राफ्ट को नियंत्रण करने के साथ साथ अपने हाथ हटाए बिना विमान उड़ाने में मदद कर सकता है। पायलट के काम को आसान करने के लिए हेलमेट के साथ माउंटेड डिस्प्ले भी जोड़ा गया है। पायलट के काम को आसान करने के लिए हेलमेट में डिस्प्ले के साथ माउंट किया गया है, जिसमें वॉइस कमांड की सुविधा भी दी गई है। इस पिक्चर के साथ साथ दिखाया गया है कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग बटन है, जो कि आप देख सकते हैं। टारगेट मैनेजमेंट के लिए, वेपन को रिलीज करने के लिए, उसके साथ फिर डिस्प्ले पर किसी चीज को कमांड देना हो, ऐसी कामों में पायलट की मदद कर सकता है। इमेज में साफ साफ दिखाया गया है कि कौन सा बटन किस चीज के लिए है। साथ ही इसमें गो टू होम पैनल है, जो आपदा स्थिति में पायलट की सहायता करता है। आपदा की स्थिति में पायलट को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा एयर डाटा कंप्यूटर के साथ कॉकपिट मार्टिन बेकर 16LG 020 इजेक्शन सीट और DRDO के सुरक्षित इजेक्शन के लिए कैनोपी सर्वेलेंस सिस्टम से भी लैस। कैनोपी सर्वेलेंस क्या होता है? जैसा कि हमें कार में शीशा लगा होता है, उस हिसाब से बनाया जाता है कि वह एक्सीडेंट के समय शीशा टूटकर अंदर बैठे हुए इंसान को न लगे। किसी भी इमरजेंसी के समय जब पायलट को सीट इजेक्ट करनी होती है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम कैनोपी सर्वेलेंस को डिटेक्ट करके और स्मूथली पायलट को एयरक्राफ्ट से बाहर निकाल देता है, जिसे हम इजेक्शन कहते हैं। ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम के नाम से ही क्लियर है इसका काम क्या है। हाई एल्टीट्यूड पर इंजन से कुछ हवा लेकर PAC टेक्नोलॉजी के माध्यम से पायलट के लिए कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन बनाते रहता है। बैकअप ऑक्सीजन सिस्टम जो 40 मिनट तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकता है, और इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम जो 7 मिनट तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकता है, जो DRDO द्वारा बनाया गया है, इसे भी तेजस में लगाया जाएगा। और यह 7 मिनट का जो ऑक्सीजन होता है वह इजेक्शन के समय में काम आता है। जब पायलट सीट इजेक्ट करता है तो वह हाई एल्टीट्यूड से जमीन तक आने में जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसे यह पूरा करता है। और यह इजेक्शन के साथ ही लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में होता है, वह सीट के साथ ही बाहर निकल जाता है और हवा से जमीन तक आने में पायलट को ऑक्सीजन देता रहता है। तेजस के निर्माण में एल्युमिनियम, लिथियम एलॉय और टाइटेनियम एलॉय के अलावा कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल्स का उपयोग किया गया है।
ऊपरी और निचली पंखे के सतहें कार्बन फाइबर कंपोजिट से बने होते हैं। तेजस के नेवल वर्जन में अरेस्टेड लैंडिंग की भी सुविधा दी जाएगी। तेजस के लिए जो इंजन भारत में बनाया जा रहा था वह गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में बनाया जा रहा था। बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ा। उसके जगह पर हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक की F404 GE F2 J3 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन को अंतिम समाधान के रूप में खरीदा गया। वर्तमान में जनरल इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा बनाया गया इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। HAL ने 17 अगस्त 2021 को जनरल इलेक्ट्रॉनिक के 404 इंजन के 99 पीस के ऑर्डर दिए गए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो इसे शेयर करके आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।